नमस्कार। राजस्थान के दुर्ग में 5 पार्ट अपने हो गए थे। आज छठा और आखिरी पार्ट देख रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ। यदि आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या जो ईओआरओ की भर्ती मार्च में होनी है उसके नगरपालिका अधिनियम के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, केवल और केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल का जवाब नहीं दिया जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़ या मंडलगढ़? राइट आंसर होगा जयगढ़। जयगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर है? ईगल की पहाड़ी। जयगढ़ ईगल, जयगढ़ ईगल। जयगढ़ दुर्ग है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभिक निर्माता मानसिंह प्रथम। वास्तविक निर्माता कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह यानी जयसिंह फर्स्ट। श्रेणी है गिरी, ईगल की पहाड़ी पर स्थित है और जो पहाड़ी पर होता है वो गिरी श्रेणी का दुर्ग होता है। मुख्य प्रवेश द्वार इंपॉर्टेंट है, डूंगरपोल या जयपोल। दुर्ग का निर्माण आमेर राज्य के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए करवाया गया। यदि आपको ध्यान में है तो जब भारत में इमरजेंसी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई थी तब राजीव गांधी स्वयं इस दुर्ग में आए थे। उन्होंने यहाँ खुदाई करवाई थी। पूरे जयपुर में कर्फ्यू लगाया गया था, फिर इस दुर्ग में खुदाई कराई गई। ईश्वर जाने उन्हें खजाना मिला या नहीं मिला। उसके बाद जयपुर से दिल्ली तक के जो पूरी सड़कें थी उनको ब्लॉक कर दिया गया और जो कुछ भी उनको मिला उसे दिल्ली ले जाया गया था। उपनाम क्या है? चील का टीला, शाही आवास, तोपों व सुरंगों का किला। और इस दुर्ग में एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना स्थित है। एक तो जय आमेर दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग आपस में जय सुरंग से जुड़े हैं। आमेर के दुर्ग के पास में जयगढ़ दुर्ग स्थित है। इस किले के महलों का निर्माण सवाई जयसिंह यानी जयसिंह सेकंड ने करवाया। इसका प्रारंभिक निर्माता कौन है? मानसिंह फर्स्ट। वास्तविक निर्माता मिर्जा राजा जयसिंह यानी जयसिंह फर्स्ट। महलों का निर्माण किसने कराया? सवाई जयसिंह यानी जयसिंह सेकंड। श्रेणी कौन सी है? गिरी, ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। मुख्य प्रवेश द्वार डूंगरपोल या जयपोल। आमेर राज्य के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। चील का टीला, शाही आवास, तोपों व सुरंगों का किला इसके उपनाम हैं। एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना इसी किले में स्थित है। आमेर दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग के बीच में सुरंग कौन सी है? जय सुरंग। इस सुरंग से दोनों किले आपस में जुड़े हुए हैं। इस किले के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? खिलवत महल। और प्रमुख बुर्ज है दिया बुर्ज, ये सबसे बड़ी बुर्ज है यहाँ की, 7 मंजिला बुर्ज है। एक ही महल इंपॉर्टेंट है, खिलवत महल। खिलवत महल और दिया बुर्ज ये 7 मंजिला है और सबसे बड़ी बुर्ज है। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? आराम मंदिर, यहाँ खजाना रखा है, खजाना खाओ आराम करो। और एक है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर यदि आपको याद है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक प्रारंभिक एक सूर्य मंदिर था जिसे बाद में कालिका माता मंदिर बनाया गया था। तो मंदिर कौन सा है? आराम मंदिर और सूर्य मंदिर। खिलवत महल है, इसमें दिया बुर्ज है जो कि 7 मंजिला है और सबसे बड़ी बुर्ज है। आराम मंदिर और सूर्य मंदिर ये दो इसके क्या है? मंदिर। इस दुर्ग का लघु दुर्ग क्या है? विजयगढ़ी। जयगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग, दुर्ग के अंदर एक छोटा सा दुर्ग है, इसे विजयगढ़ी कहते हैं। विजयगढ़ी का निर्माण सवाई जयसिंह यानी जयसिंह सेकंड द्वारा करवाया गया। इसमें विजय सिंह को कैद करके रखा गया। विजय सिंह कौन था? सवाई जयसिंह का भाई था, वो भी राजा बनना चाहता था। सवाई जयसिंह जी ने हाथ पैर बांध के इस किले में डाल दिया उसको। दुर्ग का लघु दुर्ग कौन सा है? विजयगढ़ी। निर्माण किसने कराया? जयसिंह सेकंड ने। और विजय सिंह को इसमें कैद करके रखा गया। विजय सिंह कौन था? सवाई जयसिंह का भाई। इस किले का, ये राजस्थान का सबसे बड़ा हौज या टांका या कुंड कुछ भी बोले इस दुर्ग में है, जिसका आकार कितना है? 155 142 बाई 100 बाई 38 का। 155 गुना 142 गुना 38, यानी ये इसकी चौड़ाई है 38 और ये लंबाई और ऊंचाई है 155 और 142। जयपुर के राजाओं की शाही भोजनशाला यानी जो रॉयल किचन है वो भी इसी दुर्ग में है। दुर्ग में पानी के विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध है। कितना बड़ा टांका है? राजस्थान का सबसे बड़ा हौज या टांका इसी दुर्ग में है, जिसका आकार ये है 155 बाई 142 बाई 38। अभी तक नहीं पूछा गया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा टांका है। जयपुर राजाओं की रॉयल किचन यहीं पे है और ये दुर्ग विशाल पानी के टांकों के लिए प्रसिद्ध है।
दुर्ग की प्रमुख तोपें कौन सी है? एक तो जयबाण, जिसका उपनाम क्या है? रणबंका तोप या गर्भगुंजन तोप। यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसका निर्माण 1740 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। तोप का वजन है 50 टन। तोप से दागे गए गोले का वजन है 50 किलोग्राम। तोप की नली का व्यास है 8.6 मीटर और नली की लंबाई कितनी है? 30 फीट। जयबाण तोप पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसको पूरा डीप में डिटेल में पढ़ना जरूरी है। मारक क्षमता कितनी है? 22 मील। तोप को केवल एक बार 1740 ईस्वी में चलाया गया। तोप की गर्जना से महिलाओं और पशुओं के गर्भपात हुए तथा मकानों में दरारें आ गई। जो मकान थे उनमें दरारें आ गई, जैसे भूकंप से आती है। तोप के गोले से चाकसू में एक बड़े खड्डे का निर्माण हुआ, जिसे वर्तमान में गागेलाव तालाब, इतना बड़ा खड्डा हुआ कि वहां तालाब बन गया, गागेलाव तालाब कहा जाता है। एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना कहाँ है? जयगढ़ दुर्ग में। दुर्ग में चारबाग शैली का उद्यान भी बना हुआ है। अन्य तोपें कौन सी है? बादली, मचवान और बजरंग बाण। बादली, मचवान और बजरंग बाण। बजरंग बाण तोप जो है वो तो कहाँ है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। और शंभू बाण तोप कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। जयबाण एशिया की सबसे बड़ी तोप है। उपनाम क्या है? रणबंका तोप या गर्भगुंजन तोप। गर्भगुंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी गर्जना से तोप का गोला छोड़ने से जो साउंड क्रिएट हुआ उससे गर्भपात हुए थे, एबॉर्शन हुए थे महिलाओं और पशुओं में। एशिया की सबसे बड़ी तोप है। 1740 ईस्वी में जयसिंह सेकेंड ने बनाया। 1740 में एक बार इसे चलाया गया था। वजन 50 टन है और गोले का वजन कितना है? 50 किलोग्राम। तोप की नली का व्यास 8.6 मीटर, नली की लंबाई 30 फीट। मारक क्षमता कितनी है? 22 मील। और ये तोप केवल एक बार चलाई गई 1740 ईस्वी में, दोबारा नहीं चलाया गया क्योंकि महिलाओं और जो पशुओं के गर्भपात हुए थे, मकानों में दरारें आ गई थी। तोप का गोला चलाने से एक जगह खड्डा बना। कहाँ पे बना? चाकसू में, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? गागेलाव तालाब। चाकसू में कौन सा तालाब बना? गागेलाव तालाब। किस तोप के गोले से? जयबाण तोप के गोले से। ये आपको बता ही दिया, महिलाओं और पशुओं के गर्भपात हुए थे। चाकसू में बड़े खड्डे का निर्माण हुआ, जिसे वर्तमान में गागेलाव तालाब कहते हैं। एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना जयगढ़ दुर्ग में। अन्य तोपें बादली, मचवान और बजरंग बाण है। और मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सी तोप है? शंभू बाण। बजरंग बाण तोप कहाँ पे है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। चारबाग शैली का यहाँ पे उद्यान है। अब क्वेश्चन देखिए, कौन सा दुर्ग चिल्हे का टीला कहलाया? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या मेहरानगढ़? जयगढ़। चिल्हे का टीला किसका उपनाम है? जयगढ़ का। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, यदि आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस या पॉलिटिकल साइंस इनमें से किसी के भी नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और नगर पालिका अधिनियम 2009 जो ईओआरओ की भर्ती में पूछा जाएगा, उसके भी हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। किस शहर के किले में जयबाण या जयवान तोप को रखा गया है? रखा क्या गया है? बनाई भी वहां गई थी। जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर? जयबाण तोप जिस किले में बनाई गई थी उसी किले में पड़ी है, उसे हिलाया भी नहीं गया है। और बनाई कहाँ गई थी? जयपुर के जयगढ़ में। पहियों पर चलने वाली जयबाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में स्थित है? नाहरगढ़, जूनागढ़, जयगढ़ या लोहागढ़? जयगढ़ किला जयपुर, जो आमेर के किले के पास में है। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? पर्यटक को किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ या आमेर? पर्यटक को अपने घर जाना चाहिए, घूमता नहीं फिरना चाहिए, और जो मम्मी बोल रही है वो काम उसको करना चाहिए। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? जयगढ़ दुर्ग। जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? आमेरगढ़, नाहरगढ़, जयगढ़, मोती डोंगरी? कई बार एग्जामिनर भी भांग खा के आता है। मोती डोंगरी ये कोई किला नहीं है, ये पहाड़ी का नाम है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? जयगढ़ दुर्ग। सही सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर,
या लोहागढ़ भरतपुर? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाहरगढ़ जयपुर में है, अजमेर में नहीं है। ठीक है, नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में। नाहरगढ़ जो दुर्ग है जयपुर में स्थित है। 1734 ईस्वी में जयसिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया। गिरी दुर्ग है और मीठड़ी पहाड़ी पे स्थित है। जयगढ़ कौन सी पहाड़ी पे था? ईगल की पहाड़ी पे, और नाहरगढ़ मीठड़ी पहाड़ी। मुख्य प्रवेश द्वार क्या है? नाहरपोल या डूंगरपोल। जयगढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा था? डूंगरपोल या जयपोल। उपनाम क्या है? जयपुर का मुखौटा, जयपुर का ताज और सुदर्शनगढ़। जयपुर का मुखौटा, जयपुर का ताज या सुदर्शनगढ़। निर्माण किसने कराया? 1734 में जयसिंह सेकंड ने। श्रेणी गिरी है, मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है। मुख्य प्रवेश द्वार नाहरपोल, जिसे डूंगरपोल भी बोलते हैं। जयगढ़ का भी मुख्य प्रवेश द्वार डूंगरपोल है, जिसे जयपोल भी बोलते हैं। उपनाम जयपुर का मुखौटा, जयपुर का ताज या सुदर्शनगढ़। मराठा आक्रांताओं से बचने हेतु इस दुर्ग का निर्माण किया गया। दुर्ग में नाहर सिंह भूमिया की छतरी स्थित है। नाहर सिंह भूमिया पहले यहाँ तपस्या करते थे जिस समय यह दुर्ग बनाया गया। माधवेंद्र भवन इसमें स्थित है, जिसका निर्माण जयसिंह सेकंड यानी सवाई जयसिंह ने करवाया। इस भवन में मेहमानों को ठहराया जाता था। नाहरगढ़ का गेस्ट रूम कौन सा था? माधवेंद्र भवन। सवाई माधो सिंह ने इस दुर्ग में अपनी 9 गर्लफ्रेंड के लिए 9 एक जैसे महल बनवाए। बताओ, बाप के लिए नहीं बनाएगा, गर्लफ्रेंड के लिए बनाए गए। सवाई जयसिंह की गर्लफ्रेंड कितनी थी? 9। उनके लिए महल कितने बनाए? 9। इनके नाम याद करिए। सूरज प्रकाश भी बोल सकते हैं, सूरज महल भी बोल सकते हैं। खुशहाल या सुख प्रकाश, खुशहाल महल या खुश महल या सुख महल, ये एक ही महल के नाम है। फिर आता है जवाहर प्रकाश या जवाहर महल, फिर ललित महल, आनंद महल, लक्ष्मी महल, चांद महल, फूल महल और बसंत महल। ये महल कौन सी शैली में है? विक्टोरिया शैली में बने हैं। मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए नाहरगढ़ का निर्माण करवाया था। नारसिंह भूमिया की छतरी है। नारसिंह भूमिया यहाँ तपस्या करते थे। माधवेंद्र भवन इसमें स्थित है, जो कि जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। और ये गेस्ट रूम था एक तरीके से माधवेंद्र भवन इसके लिए का। इसमें मेहमानों को ठहराया जाता था। सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 गर्लफ्रेंड के लिए 9 एक जैसे महल बना दिए। और ये महल कौन सी शैली में है? विक्टोरिया शैली में बने हैं। इन्हें जनाना क्वार्टर भी बोलते हैं। महलों के नाम क्या है? सूरज, खुश या सुख, जवाहर, ललित, आनंद, लक्ष्मी, चांद, फूल और बसंत। इन्हें जनाना क्वार्टर भी कहते हैं और ये विक्टोरिया शैली में बने हैं। नाहरगढ़, एक नाहरगढ़ 12 में भी स्थित है, एक नाहरगढ़ जयपुर में है और एक नाहरगढ़ कहाँ है? 12 जिले में। और ये दुर्ग की आकृति कैसी है? लाल किले जैसी। नाहरगढ़ 12 वाले की आकृति कैसी है? लाल किले जैसी। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी, जालौर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर या जयगढ़ दुर्ग जयपुर? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। सुदर्शनगढ़ किसका नाम है? नाहरगढ़ का। जयपुर का मुखौटा या जयपुर का ताज भी इसको बोलते हैं। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? टॉडगढ़, अमेर, तारागढ़ या सोनारगढ़? बोरासवाड़ा या बोराडवाड़ा भी बोलते थे। टॉडगढ़। टॉडगढ़ जो दुर्ग है, कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। और मुगलों द्वारा निर्मित कौन सा है? मैगजीन दुर्ग। वर्तमान में इस दुर्ग में जेल संचालित है। वर्तमान में क्या पुराने टाइम से जेल ही चल रही है। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक जो क्रांतिकारी थे, उनको कैद करके इसी दुर्ग में रखा गया था। उपनाम क्या है? बोरासवाड़ा या बोराडवाड़ा। उपनाम इसलिए है क्योंकि ये जो एरिया है जहाँ पे टोडगढ़ बना है, उसके आसपास के एरिया को पहले बोराडवाड़ा बोलते थे। निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। वर्तमान में इसमें जेल संचालित है। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को इसी जेल में रखा गया था। और उपनाम क्या है? बोरासवाड़ा या बोराडवाड़ा। जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह या जालिम सिंह? नींव रखी थी, पूरा तो किया ही नहीं। किसने रखी? ये अपना भाई है पृथ्वी सिंह। नवलखा जो दुर्ग है ये झालावाड़ में है। 1860 में पृथ्वी सिंह ने बनाया। राजस्थान का एकमात्र अर्धनिर्मित किला है।
झालावाड़ में है नवलखा दुर्ग। 1860 में पृथ्वी सिंह ने नींव रखी। राजस्थान का एकमात्र अर्धनिर्मित किला है, इसे पूरा अभी तक नहीं बनाया गया है। अब जो नवलखा है, नवलखा या नौलखा एक ही बात है। इससे रिलेटेड राजस्थान में बहुत सारे नाम हैं जो आपको आर्ट एंड कल्चर में कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग, नौलखा महल उदयपुर, नौलखा झील बूंदी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नौलखा या नवलखा एक ही बात है। नौलखा बांध कहाँ है? बूंदी। झील और बांध पानी वाली दोनों चीजें कहाँ है? बूंदी। पानी की क्या होती है? बूंद। नौलखा बुर्ज या स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। नौलखा भंडार कहाँ है? चित्तौड़गढ़। नौलखा मंदिर पाली। नौलखा दुर्ग झालरापाटन। हमने अभी पढ़ा 1860 ईस्वी में पृथ्वी सिंह जी ने नींव रखी, नींव रख के चले गए, पूरा किया नहीं। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर। नौलखा अभिलेख इसी बावड़ी के किनारे लगा है डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? इंट्रोडक्शन कहाँ पर हुआ था इनका? मेहरानगढ़ जोधपुर, बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही, लोहागढ़ भरतपुर या मैगजीन दुर्ग अजमेर? मैगजीन दुर्ग अजमेर में। मैगजीन दुर्ग जो है ये दानवन श्रेणी का दुर्ग है। अकबर ने 1570 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में बनवाया। मुख्य प्रवेश द्वार है जहांगीर की पोल। और इसकी नींव किसने रखी थी? संत दादू दयाल ने। यदि आपको याद है तो मेहरानगढ़ किला जो जोधपुर में स्थित है उसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। और मैगजीन दुर्ग की नींव किसने रखी है? संत दादू दयाल ने। मैगजीन दुर्ग है दानवन श्रेणी का दुर्ग है। अकबर ने 1570 ईस्वी में बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में बनवाया। मुख्य प्रवेश द्वार जहांगीर पोल है और नींव संत दादू दयाल ने रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? करणी माता ने। और मैगजीन दुर्ग की नींव किसने रखी? संत दादू दयाल ने। राजस्थान के दो दुर्ग हैं जिनकी नींव संतों ने रखी। उपनाम क्या है? अकबर का दौलत खाना, अकबर का किला, मैगजीन दुर्ग, अजमेर का किला या अकबर का शस्त्रागार? अकबर ने बनाया तो तीन उपनाम तो अकबर के नाम से ही हो गए, अकबर का किला, दौलत खाना, शस्त्रागार, मैगजीन दुर्ग और अजमेर का किला। जहांगीर ने सर टॉमस रो को इसी दुर्ग में भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। अंग्रेज था सर टॉमस रो। और 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने इस दुर्ग की रिपेयरिंग यानी जीर्णोद्धार करवाया। उपनाम है अकबर का दौलत खाना, अकबर का किला, मैगजीन दुर्ग, अजमेर का किला और अकबर का शस्त्रागार। सर टॉमस रो ने इसी दुर्ग में भारत में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर से ली। जहांगीर ने परमिशन किसको दी? सर टॉमस रो को। और जीर्णोद्धार यानी रिपेयरिंग 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाई। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्ण रूप से मुगल शैली में बना है। और मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस किले पर है? आमेर के किले पर। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना मुगलों द्वारा इसी दुर्ग में बनाई गई। महाराणा प्रताप ने नहीं, मुगलों ने जो अंतिम योजना बनाई थी वो इसी दुर्ग में बनाई थी। आप समझ सकते हैं अकबर का किला है तो कौन बनाएगा? मुगल ही इसमें योजना बनाएगा, महाराणा प्रताप क्यों बनाएगा? और 1908 ईस्वी में राजपुताना संग्रहालय, राजपुताना म्यूजियम की स्थापना इसी दुर्ग में हुई। और पहले अध्यक्ष कौन थे? हीरानंद ओझा। याद रखना हीरा चंद नहीं है, हीरानंद है। एग्जामिनर कितना भी घुमाए आप घूमना मत। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्ण रूप से मुगल शैली में बना है। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी में बनी। कंफ्यूज मत होना, मुगलों द्वारा बनवाया गया दुर्ग है तो मुगल ही इसमें योजना बनाएंगे, महाराणा प्रताप क्यों बनाएंगे? 1908 ईस्वी में राजपुताना म्यूजियम बना जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? हीरानंद ओझा थे, हीराचंद नहीं थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा वो इतिहासकार हैं, वो अलग है। श्रेणी दानवन है। अकबर ने 1570 में बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में बनवाया। जहांगीर पोल मुख्य दरवाजा है। दादू दयाल ने नींव रखी। अकबर का दौलत खाना, अकबर का किला, मैगजीन दुर्ग, अजमेर का किला या अकबर का शस्त्रागार इसके उपनाम हैं। सर टॉमस रो ने इसी दुर्ग में जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। 1905 में रिपेयरिंग लॉर्ड कर्जन ने करवाई। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्ण रूप से मुगल शैली में बना है। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी किले में बनी। 1908 में राजपुताना संग्रहालय बनाया गया जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? हीरानंद ओझा, हीरानंद ओझा। अब क्वेश्चन देखिए, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? सर टॉमस रो दिसंबर 1615 में आ गया था
लेकिन जहांगीर उसका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उससे मिल नहीं रहा था। फिर जनवरी 1616 में जहांगीर से मिला था। तो कौन सा किला है ये? अलवर, मांडलगढ़, अकबर का किला या जयगढ़? अकबर का किला। अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अच्छे से याद करवा दिया है। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? अलवर, नागौर, शाहबाद या अजमेर? अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर में। अकबर का किला अजमेर, इसे मैगजीन दुर्ग बोलते हैं, अकबर का दौलत खाना या शस्त्रागार बोलते हैं। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? पहला विजय स्तंभ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, हर बार कुंभा याद न करें। विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ या जयगढ़ आमेर? बयाना दुर्ग भरतपुर। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ है वो तीसरा विजय स्तंभ है। बयाना दुर्ग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और व्याख्या देख लेते हैं। 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। प्राचीन नाम बयाना का है, ये बयाना के किले का नहीं है। शोणितपुर, बाणासुर, श्रीपंथ और श्रीपुर। दुर्ग के उपनाम क्या हो गए इसी प्रकार? शोणितपुर, बाणासुर का किला, विजय मंदिरगढ़, बादशाह दुर्ग। दमदमा या मानी, ये पहाड़ी के दो नाम है। दमदमा अथवा मानी पहाड़ी पर स्थित है, तो गिरी दुर्ग हो गया। 1618 ईस्वी में डच यात्री फ्रैंक स्पेलसेट ने बयाना आकर नील की खेती की जानकारी दी। यदि आपको पता है तो राजस्थान में नील की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य भी बयाना में मिले हैं। दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ है। समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ है और ये राजस्थान का सबसे पुराना और पहला विजय स्तंभ है। ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है और सबसे पुराना भी है। अब बयाना दुर्ग किसने बनवाया? 1040 में विजयपाल ने। प्राचीन नाम बयाना का शोणितपुर, बाणासुर, श्रीपंथ और श्रीपुर। बयाना के किले का उपनाम शोणितपुर, बाणासुर का किला, विजय मंदिरगढ़ और बादशाह का दुर्ग। दमदमा अथवा मानी पहाड़ी पर है। 1618 ईस्वी में डच यात्री फ्रैंक स्पेलसेट ने नील की खेती की जानकारी दी। यहाँ आकर समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ और सबसे पुराना विजय स्तंभ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ है? बयाना भरतपुर। 2 नंबर का मंडोर जोधपुर में है, जिसे प्रतिहार शासक कुकुस्त ने बनवाया था। किसने बनवाया? कुकुस्त प्रतिहार। तीसरा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ है, जो मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बनाया था, सब जानते हैं। चौथा विजय स्तंभ आउआ पाली में है, जो 1857 की क्रांति की स्मृति में बनाया गया था। और 5वां विजय स्तंभ तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर में है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय के स्मृति के रूप में बनाया गया। तन्नोट माता ने इस युद्ध में अपना चमत्कार दिखाया था। उषा मंदिर कहाँ है? इसी भरतपुर में ही है। समुद्रगुप्त का एक सामंत था, उसकी एक पत्नी थी चित्रलेखा, उसने कौन सा मंदिर बना दिया? उषा मंदिर। मुबारक खिलजी ने इस मंदिर को तुड़वाकर उषा मस्जिद में बदला। किसने बदला? मुबारक खिलजी। इंपॉर्टेंट है। आपको याद है तो अजमेर का जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो संस्कृत पाठशाला थी, जिसे विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तोड़कर क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। उषा मंदिर निर्माण चित्रलेखा ने करवाया और मुबारक खिलजी ने इसे क्या बनवाया? उषा मस्जिद में बदला। अब मीर सैयद हुसैन खिंग सवार यानी मीरान साहब की दरगाह कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। राजस्थान में 5 दरगाहें इंपॉर्टेंट है। हमीदुद्दीन चिश्ती या मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन दुर्ग। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? रणथंबोर दुर्ग। जामा मस्जिद कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। और उषा मस्जिद कहाँ है? बयाना कस्बे में है, दुर्ग में नहीं है उषा मस्जिद। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ सल्तनत काल, मुगल काल, मौर्य काल या गुप्त काल? गुप्त काल का है। निम्नलिखित में से किस किला होगा या किस किले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी या बीकानेर? भरतपुर के बयाना का जो किला है उसमें स्थित है और ये जो समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ है इसी का उपनाम है भीमलाट विजय स्तंभ। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा दुर्ग है? अचलगढ़, सज्जनगढ़, गागरोन, मांडलगढ़?
सही आंसर क्या होगा? सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया। श्रेणी गिरी है। बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। उपनाम मानसून महल, उदयपुर का मुकुटमणि। और जयपुर का मुकुट कौन सा किला है? सुदर्शनगढ़। दुर्ग का निर्माण ज्योतिषीय गणना केंद्र के रूप में करवाया गया था। कालांतर में यह दुर्ग शिकारगाह या मानसून महल के रूप में बदल गया। वाणी विलास महल और गुलाब बाग का निर्माण भी महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था इसी दुर्ग में। गुलाम बाग का उपनाम क्या है? गुलाब बाड़ी। ये गुलाब बाग होगा, गुलाम नहीं है, गुलाब बाग। उपनाम क्या है? गुलाब बाड़ी। इस उद्यान के गुलाब अपने आकार के लिए प्रसिद्ध हैं, बड़े गुलाब होते हैं। सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में है, सज्जन सिंह ने बना दिया। गिरी श्रेणी है, बांसदरा पहाड़ी पर है। मानसून महल उदयपुर का मुकुटमणि इसका उपनाम है। ज्योतिषीय गणना केंद्र के रूप में निर्माण करवाया गया। कालांतर में शिकारगाह या मानसून महल बन गया। वाणी विलास महल और गुलाम बाग का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया। गुलाम बाग का उपनाम गुलाब बाड़ी है और गुलाब अपने आकार के लिए प्रसिद्ध है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? गागरोन, नागौर, सिवाना या शेरगढ़? नागौर का किला। इस किले में आप एक बाल्टी पानी डालो ना तो वो फर्श पे नहीं रहेगा, दूर से बाहर निकल जाएगा। पानी का इतना अच्छा मैनेजमेंट है। नागौर का किला जो है, जिसका निर्माण केमास या कदम्बवास राठौड़ द्वारा करवाया गया। केमास सोमेश्वर चौहान का सामंत था। सोमेश्वर चौहान कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। उपनाम क्या है? अहिछत्रगढ़ या नागाना का किला। अहिछत्रपुर नागौर का पुराना नाम है। जल प्रबंधन हेतु यूनेस्को ने इस दुर्ग को एक्सीलेंट दुर्ग का अवार्ड दिया। अमर सिंह राठौड़ की कर्मस्थली है। आपने लाइन सुनी होगी, अमर सिंह राठौड़ सूरमू गाल सलावत काडी ही, सिंह भरे दरबार दड़ुक्यो नाड़ दुष्ट बाडी ही। जिसने वो सलावत बख्शी खां की गर्दन काटी थी, वही अमर सिंह राठौड़, जिसके काल में मतीरे की राड़ हुई थी, वो नागौर के स्वामी थे। वास्तविक बादलों का एहसास कराने वाला बादल महल इसी दुर्ग में स्थित है, जिसके निर्माता कौन थे? बख्त सिंह, बख्ताबाई। बख्ता बाही बा भगत, बाही बा तलवार, बाप मारणिया ने ठाकरा भैंसर रोकाई भार। 1570 ईस्वी में अजमेर दरगाह से लौटते समय अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। कौन सा तालाब? शुक्र तालाब। कब? 1570 अजमेर दरगाह से लौटते समय। अकबर ने मैगजीन किले का निर्माण भी कब करवाया? 1570 में। और शुक्र तालाब भी कब बनवाया? 1570 में। 1570 में अकबर राजस्थान आया था। निर्माण इस नागौर के किले का किसने करवाया? केमास या कदम्बवास राठौड़ ने। राठौड़ों का ये क्षेत्र था। केमास किसका सामंत था? सोमेश्वर चौहान का। अहिछत्रगढ़ या नागाना का किला इसका उपनाम है। जल प्रबंधन हेतु यूनेस्को ने एक्सीलेंट दुर्ग का अवार्ड दिया। अमर सिंह राठौड़ की कर्मस्थली है। वास्तविक बादलों का एहसास कराने वाला बादल महल इसी दुर्ग में स्थित है, जिसके निर्माता बख्त सिंह थे, जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। शुक्र तालाब अकबर ने बनाया। 1570 ईस्वी में अजमेर दरगाह से लौटते समय करवाया था। अब बादल महल जो हैं, कई जगह है राजस्थान में, बूंदी में भी है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे जो प्रसिद्ध बादल महल है वो कुंभलगढ़ का है। सबसे ऊंचा बादल महल सोनारगढ़ जैसलमेर का है। वास्तविक बादलों का एहसास कराने वाला बादल महल नागौर दुर्ग का है। सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध बादल महल जूनागढ़ बीकानेर का है। निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले या दुर्गों के नामों में कौन सा सही है? कौन सा सही है? सही यानी बहन, गलत यानी भाई। हाँ जी, जैसलमेर मेहरानगढ़, जोधपुर जूनागढ़, कोशवर्धन शेरगढ़ या बीकानेर सोनारगढ़। शेरगढ़, कोशवर्धन। जोधपुर में कौन सा होगा? मेहरानगढ़ होगा। जैसलमेर में कौन सा होगा? सोनारगढ़ होगा। और बीकानेर में कौन सा होगा? जूनागढ़ होगा। किलों के लिए निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ के किले कितने हैं राजस्थान में? बूंदी व अजयमेरू दुर्ग, अजयमेरू व बटनेर दुर्ग, बूंदी व रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। तारागढ़ दो हैं, एक तो बूंदी का, ये तारे के आकार पर है, और अजमेर का अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ नाम रखा था। किले और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गागरोन किला झालावाड़, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर,
बानगढ़ अलवर या बटनेर किला बीकानेर? बटनेर का किला हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है उनकी संख्या कितनी है? दोबारा ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये सेलेक्ट हो चुके हैं। कितने किले हैं? 12, 15, 7 या 8? नाम कितने किलों के भेजे थे? 7 किलों के नाम भेजे थे और 6 सिलेक्ट हो गए। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। ये कौन से किले हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, सिवाना। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, मांडलगढ़। राइट आंसर ये होगा। बीकानेर का किला शामिल नहीं है, सिवाना का भी नहीं है और मांडलगढ़ का भी नहीं है। शामिल कौन से हैं? आमेर का किला, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? कौन सा है? आम, गाजर, चीकू, कौन सा शामिल है? अपना आम शामिल होगा। आमेर का किला। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? फिर से देखिए, आम, गाजर, चीकू, कौन सा आम, गाजर, चीकू में नहीं आता? अपना मंडलगढ़ नहीं आ रहा, ये तो आ रहे हैं। ये गाजर, वो आमेर, आम वाला आमेर। कौन कौन से किले थे? ट्रिक आप सबको याद है, मैंने बहुत बार बता दी। आम, गाजर, चीकू, आमेर का किला, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? बताइए, पढ़िए और बताइए कौन सा शामिल नहीं है। ये अपना अचल बाया शामिल नहीं है। निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? किसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? बेंस की रोड का गढ़, मांडलगढ़, गागरोन होगा, ये गारोन नहीं होगा, या बूंदी। ये अपना गागरोन बाई। सुमेलित कीजिए। आमेर का किला जयपुर, तारागढ़ अजमेर, गागरोन या मेहरानगढ़। अब मुझे बताइए, आमेर के किले में कौन सा है? शीला देवी का मंदिर है। मान सिंह राजा केदार से मूर्ति लाए थे। तारागढ़ अजमेर में क्या है? मीरान साहब या मीर सैयद हुसैन खिंग सवार की दरगाह है, ये यहाँ के गवर्नर थे, मीर सैयद हुसैन। गागरोन दुर्ग में क्या है? मिट्टी मिट्टी मिट्ठे साहब की दरगाह है। किसमें है? गागरोन दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में क्या है? चामुंडा माता का मंदिर। तो सही आंसर कौन सा होगा बताइए? यही है सही, यही है सही।